हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ RIMC फाउंडेशन बैच 3.0। क्या पूरा शेड्यूल रहेगा? लाइव बैच है, ये ऑनलाइन बैच है। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल है? क्योंकि RIMC मुझे लगता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है। बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लगभग हर स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो उसकी तैयारी भाई जो जून 2024 में पेपर होगा, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो उसकी तैयारी के लिए हमारा RIMC फाउंडेशन बैच 3.0 तीसरे नंबर का बैच है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? 10 फरवरी से। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस बैच में कैसे एनरोल करना है, क्या क्या इसका रहेगा, सब चीज शेड्यूल, लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले जानिए कि RIMC है क्या, RIMC कहाँ है, क्या है ये RIMC। देखो, RIMC इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। क्या है? राष्ट्रीय। बहुत सारे पेरेंट्स RIMC को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से कंफ्यूज कर, राष्ट्रीय इंडियन, ठीक है भाई, मिलिट्री कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, क्लियर। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो ये है, ठीक। साथ में आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे कितने स्कूल है, ये कैसे ऐसे कितने स्कूल है, ये टोटल कितने स्कूल है। ये ऐसे स्कूल है आपके कितने, एक, पूरे भारत में एक है, और वो कहां पे? आपका देहरादून में, देहरादून में, ठीक। तो कितने हैं ये ऐसे? भारत में पूरा एक है, देहरादून में है। साल में ये कितनी बार एग्जाम होता है? इसमें साल में 2 बार एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक होता है आपका दिसंबर में, जो जा चुका है, और एक होता है जून में, ठीक, जून में। तो अब दिसंबर 2023 का हो चुका है, अब होगा आने वाला जून 2024 में, जून 2024 में, क्लियर है। जून 2024 में अब एग्जाम होगा। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज पूरे भारत में एक कॉलेज है, एक स्कूल है, जिसमें एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाया जाता है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक दिसंबर में, एक जून में। अब कौन सी कक्षा के लिए एग्जाम होता है? तो भाई उस क्लास का नाम है, जब बच्चा इसमें जाएगा, जब बच्चा इसमें जाएगा तो कौन सी कक्षा में जाएगा? क्लास 8 में जाएगा। किस में जाएगा? क्लास 8 में। तो वहां कौन कौन सी क्लास पढ़ेगा? 8 पढ़ेगा, 9 पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, 11 पढ़ेगा और 12 पढ़ेगा। ये कक्षाएं वो वहां पे करेगा। तो उसमें जाने के लिए कौन सी क्लास में बच्चा होना चाहिए? तो जो इनका नोटिफिकेशन कहता है कि बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए? बच्चा कक्षा 7, कक्षा 7, यहां लिख दो 7, ठीक, 7 पास कर चुका हो, कक्षा 7 पास कर चुका हो, कक्षा 8 भी चाहे पास कर चुका हो, या कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, पढ़ रहा हो, ठीक। ये सारी इनकी एलिजिबिलिटी है, ये सारी इनकी एलिजिबिलिटी है वहां पे जाने के लिए, ठीक है भाई। तो कक्षा 7 पास कर चुका। अब पेरेंट्स का बहुत बड़ा डाउट है कि कक्षा 6 वाला दे पाएगा कि नहीं। भाई कक्षा 6 वाले के लिए एक एलिजिबिलिटी और है, वो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि इसके क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा दिक्कत है। डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। तो जो जून 2024 में एग्जाम होगा, पेपर फॉर्म आएंगे जून 2024, ठीक। इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, क्या होगी? तो सबसे पहले इस एंट्रेंस टेस्ट में जाने के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 11.5 से लेके 11.5 से 13 साल, 13 वर्ष होनी चाहिए, ये उम्र होनी चाहिए। लेकिन ये कब होनी चाहिए? अगर आपको जून 2024 के सेशन में जाना है तो एडमिशन होंगे वहां जनवरी 2025, ठीक। तो आपकी उम्र जून 2024 के लिए 11.5 से 13 साल होनी चाहिए। लेकिन कब? इतने तारीख को होनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र ये होनी चाहिए 11.5 से 13 वर्ष, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जनवरी 2025 में से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 13 वर्ष घटा देता हूं। भाई मैक्सिमम तो 13 वर्ष हो सकती है ना, तो 13 वर्ष हो गई।
तो उम्र निकल के आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2012। जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2012 या उसके बाद की है वो बच्चा इसमें फॉर्म भर लेगा। निकल के आ गई ना आयु, क्या निकल के आई? 1 जनवरी 2012। ठीक, अब पूछेंगे लास्ट कितनी होनी चाहिए, इसमें से क्या करो 1.5 साल और कम कर दो, तो 12 में से 1.5 साल कितने मतलब और कर दो 13, और वो हो जाएगा आपका 1 जून 2013। तो लास्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 जून 2013। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 1 जनवरी 2012 से 1 जून 2013 ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बीच में या ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपका बच्चा इस साल जून 2024, यहां लिख दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जून 2024 के एग्जाम में बैठ पाएगा। जून 2024 के RIMC के एग्जाम में बैठ पाएगा। अब मान के चलो कोई बच्चा कक्षा 6 में है, देखो भाई वहां पे बच्चा क्या होना चाहिए, बच्चा कक्षा 6 में है अभी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वो जनवरी तक जाएगा तो वो कक्षा 6 में ही रहेगा, क्योंकि जनवरी में तो किसी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे में मेरा अनुरोध पेरेंट्स से है कि भाई अगर कोई बच्चा कक्षा 6 में है तो क्या वो बच्चा कक्षा 8 में डायरेक्ट नहीं ले सकता एडमिशन? बिल्कुल ले सकता है। तो आप उसको इंप्रूवमेंट, आपका जहां भी स्कूल है ना, उसको बोलो कि भाई जब आपके बच्चे में इतना टैलेंट है कि वो RIMC एग्जाम निकाल रहा है तो वो कक्षा 6 करे क्यों? उसको सीधा वहां कक्षा 8 में एडमिशन दिलवाओ, कक्षा 7 में एडमिशन दिलवाओ, उसकी एक क्लास बंद करा दो, उसकी एक क्लास क्या करो। देखो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो 7वीं में एडमिशन नहीं ले सकता, वो 6 में ही करके ही जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं कभी कोई, अभी आप समझो, ठीक है। तो आपका बच्चा अगर मान के चलो एज से सेटिस्फाई है और उसके अंदर टैलेंट है तो उसकी एक क्लास बंक करा दो, उसको कक्षा 7वीं में एडमिशन दिलवा दो, हो गया सोल्व। ये तो कोई बड़ी मुसीबत है नहीं। तो ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने ये बता दिया भाई कौन सी क्लास में होना चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो तैयारी है। देखो इसकी तैयारी, इसमें कितनी वैकेंसी होती है, वैकेंसी भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए भाई। ज्यादातर एक होती है, 1 स्टेट से एक होती है, मतलब टोटल हर राज्य से लगभग एक, जैसे उत्तर प्रदेश से 3 होती है। लेकिन अगर आप इसको कर दो ना स्टेट वाइज, देखो इसमें बॉयज की अगर मैं बात करूं, बॉयज तो टोटल होती है 30, गर्ल्स आपका 6 मान के चलो, तो टोटल अगर मैं देखूं तो इसमें सारी मिला के 36 वैकेंसी होती है, 36 वैकेंसी होती है एक सेशन में। तो साल में कितने जाएंगे? 72 कैडेट्स को ये RIMC एडमिट करते हैं क्लास में साल में, हर सेशन में 36, हर राज्य से एक। यूपी में 3 हो गई, महाराष्ट्र में 2 हो गई, जैसे महाराष्ट्र जैसे बड़ा राज्य हो गया ना, जनसंख्या 2 हो गई, ठीक है, क्लियर। बिहार में जैसे एक है, हरियाणा में एक है, छोटे छोटे राज्य में, उत्तराखंड में एक है, वहां पे एक वैकेंसी है जनरली, नहीं तो यूपी में 2-3 हो गई, वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग रहती है। महाराष्ट्र में 2 हो गई, ठीक। तो ये इनकी वैकेंसी हो गई। अब वैकेंसी के साथ साथ बात करते हैं तैयारी की। देखो हमारी एकेडमी लेके आई है फाउंडेशन बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच है क्या? ये फाउंडेशन बैच 3.0 है, तीसरे नंबर का बैच चल रहा है हमारा, ठीक, लाइव बैच चलती है हमारी इसकी। इसमें कब से क्लास चलेंगी? 10 फेब से चलेंगी। ये कैसे चलेंगी? ये लाइव बैच है, लाइव बैच है। लाइव बैच जब मैं बोलता हूं तो मतलब इसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास चलेंगी। ऑनलाइन क्लास जैसे मैं अभी आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, जैसे मैथ है ऐसे क्लास चलती है अपना, उसमें लैपटॉप होता है, बच्चा उसमें जवाब पूछता है, टीचर वहां से उसको सारे क्लास बन जाती है, पूरी लाइव क्लास बन जाती है। 10 फरवरी से चलेगी। कब तक चलेगी? ये आपका चलेगी जैसे 1 जून 2 जून को पेपर होगा तो ये चलेंगे आपका मई तक, 31 मई तक, 31 मई तक चलेगी 2024। 10 फरवरी से लेके 31 मई तक क्लासेस आपकी चलेंगी। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, साथ में देखो और क्या क्या मिलने वाला है इसमें। लाइव क्लास तो देखो है ही, वो तो है ही, साथ में हमारा इसमें वीडियो कोर्स आपको इसके साथ है, सो दैट प्रैक्टिस भी तो करेगा। तीसरा टेस्ट सीरीज भी है, डाउट सेशन इसमें होते हैं भाई, टीचर लाइव रहता है तो डाउट सेशन हो जाते हैं, ठीक है। मेंटोरशिप हो जाती है, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है एग्जाम के बारे में, उनको बताया जाता है, बच्चा बीच बीच में क्या होता है, बच्चे का हौसला भी टूट जाता है एग्जाम में, उसको मोटिवेट भी किया जाता है। मेंटरशिप होगी, मेंटोरशिप के साथ गाइडेंस होगी,
और इसके अलावा रेमेडियल क्लासेस भी होंगी, ठीक है। अगर बच्चा लग रहा है रेमेडियल क्लासेस मतलब बच्चा लग रहा है कि एक ग्रुप वीक है तो, और वीकली टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, ऑफलाइन तो होते ही हैं, लाइव टेस्ट भी होते हैं, मतलब रिकॉर्डेड वाले टेस्ट भी होते हैं और लाइव भी होते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें होती है। क्लासेस कब से, टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेस का इनका लाइव क्लास, क्योंकि बच्चा स्कूल भी तो जा रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता स्कूल नहीं जा रहा है, तो टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम शेड्यूल ऑफ क्लासेस, टाइम शेड्यूल रहता है हमारा 5 PM से लेके 8 PM तक, ठीक है। कभी सिंगल लाइव एक क्लास होती है, कभी दो होती है, वो टाइम शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा इस टाइम में फ्री रहता है, 5 से लेके 8 बजे के दौरान में वो फ्री रहता है, ठीक है। तो ये उसका टाइम शेड्यूल लाइव क्लास का रहेगा, ठीक। 10 फरवरी से प्रॉपर इसमें क्लासेस, अभी इसका एनरोलमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी इसका एनरोलमेंट चल रहा है, ठीक है। एनरोलमेंट में क्या है भाई, आपका एनरोलमेंट में हमारा टोटल इनटेक रहेगा 50 स्टूडेंट्स का रहेगा, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हमारे मैक्सिमम रहेंगे इस बैच में, फाउंडेशन बैच 3.0 में 50 बैच, ठीक है। आपको कैसे इसको एनरोल करना है, 9528827121 इस नंबर पर कॉल मत करना, इस पे लिखना आई वॉन्ट RIMC लाइव क्लास, ठीक, ये लिख देना। हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा, वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे कैसे एनरोल करना है, क्या क्या आपको पूरा शेड्यूल, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और मैं समझता हूं कि देखिए अब देर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखो RIMC का कितना टाइम है, अगर देखा जाए तो 6 महीने से भी कम का समय रह गया, 6 मंथ से कम का समय बचाया RIMC के एग्जाम को, तो आप इसको मोटे तौर पे कहो 5 महीने। तो अभी क्या करना है आपको इसको, क्योंकि अगर इसको अभी आप इनरोल करोगे तो हम इसमें आपको क्या करेंगे, हमारा वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा। तब तक क्या करिए बच्चे, थोड़ा थोड़ा ना वीडियो कोर्स से अपने आप को रिदम में लेके आइए, डेली 1-1 2-2 घंटा पढ़ना शुरू करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब 10 फरवरी से प्रॉपर लाइव क्लास होगी तो आपको कुछ पता होगा। आपने अक्सर देखा जब टीचर आपकी क्लास में होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो कुछ पहले, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो उसके बारे में क्या बोलते हैं अध्यापक बोलते हैं कि बच्चे इसके बारे में कुछ पढ़ के आना। तो बच्चा कहता है ठीक है, बच्चा घर से उस चैप्टर को पढ़ के आता है, तो जब वो क्लास में आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, समझिए ना। तो दोनों मतलब बच्चे को भी कुछ ना कुछ उस टॉपिक के बारे में पता रहता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद 10 फरवरी से इस बैच को शुरू करने का ये है, और अभी से इसके बारे में बताने का ये है कि आपको अभी वीडियो कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, और जब वीडियो कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा तो आप उस लाइव RIMC के कोर्स के बारे में फेमिलियर हो जाएंगे, आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है, कि क्या है क्या क्या होता है, सब चीजें थोड़ा आप। तो जब आप क्लास में लाइव क्लास में बैठेंगे, ज्वाइन करेंगे लाइव क्लास, तब आप एक मंझे हुए एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, तब जाके आपका ऐसे एग्जाम पर पकड़ बनेगी, ठीक है। तो मुझे लगता कोई इसमें मैंने कोई अब कमी छोड़ी है, कौन भर सकता है, गर्ल्स भी भर सकती है, डोमिसाइल वगैरह सब कुछ होता है, वो स्टेट वाइज भरे जाते हैं। वो तो आजकल क्या है, बच्चे प्रिपरेशन से ज्यादा प्रिपरेशन चाहे बच्चों की जीरो हो, चाहे जीरो प्रिपरेशन हो, इस बात पर ध्यान नहीं सर फॉर्म कब आएगा, इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, फॉर्म कब आएगा। भाई मैं तो एक बात कहता हूं कि फॉर्म को तो आपके फादर मैं पेरेंट करेंगे, 2 दिन का काम है, फॉर्म को भरना सरना सारा मंगवाना 2 दिन का काम है, सिर्फ 2 दिन का। लेकिन प्रिपरेशन 2 दिन का नहीं है, आपको इसको 0 से 80% 90% तक करने में 6 महीने लग जाएंगे। तो फॉर्म तो 2 दिन में भरा जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन 2 दिन में नहीं हो सकती। तो बच्चे क्या करें, इस पर ध्यान दें। फॉर्म जिसका नहीं भरवाएगा, हमारी एकेडमी बैठी है, हम उसका फॉर्म भी मंगवा देंगे, भरवा भी देंगे, उसको प्रॉपर असिस्ट भी कर देंगे। मतलब हमारी एकेडमी की एक बात है, किसी बच्चे का हम पेपर नहीं छूटने देते, अगर वो एलिजिबल है तो जहां से भी हमें जो भी हम मदद कर सकते हैं उसकी करते हैं, संभव मदद करते हैं, और उसका हम फॉर्म भरवाते हैं। इस कारण से ये कारण नहीं होने देते हम सिलेक्शन किसी बच्चे का रुके, ये कारण नहीं होना चाहिए। ये कारण ज्यादातर बच्चों का रहता है सिलेक्शन नहीं होने का, वो प्रिपरेशन टाइम से करते नहीं है। और जो डेडिकेटेड बच्चा है, जिसका मतलब RMS
यूपी सैनिक या सैनिक स्कूल का एग्जाम अच्छा हो गया है और उसको लग रहा है कि वहां पे उसकी सीट श्योर हो गई है, तो क्यों ना वो बच्चा अब RIMC की तैयारी में जुट जाए। भाई क्यों नहीं जुटना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि सैनिक स्कूल की तैयारी आपकी अच्छी हो गई और आपके 260 नंबर बन गए या 250 प्लस बन गए, तो वहां तो एक सीट आपकी कंफर्म हो ही गई, तो अब आपको इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर ये निकल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे हाथ में एक सरकारी सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो है ही। ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है प्रिपरेशन का, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का। चलिए, तो सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी। मैं यहाँ पे नंबर दोबारा लिख देता हूँ, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है 9528827112 कि मुझे RIMC फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, सैंपल पेपर हमारे स्टार्ट हो रखे हैं, सैंपल पेपर चल रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1500 में थे, लेकिन अब इनके प्राइस बढ़ गए हैं। मुझे माफ करना बच्चों, देखो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि बच्चे मुझे कहेंगे सर नहीं इनका प्राइस कम कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे धड़ाधड़ बुकिंग हो चुकी है, आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। दोबारा से टीम बैठेगी, प्रिंट करेगी, सारी चीजें लगती है, सिस्टम बनता है। तो फिलहाल तो मैं आपको यही कह सकता हूं कि आप क्या करिए, इन सैंपल पेपर को ले लीजिए। ठीक, देखिए आप एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं और वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता चलता है आपकी तैयारी कितनी है, लेकिन अगर आपको उस एक्चुअल एग्जाम से पहले 5 कार्बन कॉपी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं भाई कार्बन कॉपी लिख रहा हूं, शब्द लिख रहा हूं कार्बन कॉपी, अगर ये पेपर की 5 कार्बन कॉपी आपको मिल जाए तो क्या बात हो, बस क्या करना है, ऑर्डर करना सीधा 9528, नंबर दोबारा से यहीं लिख देता हूं मैं, इस नंबर पे कहना कि सर सैंपल पेपर चाहिए, किसी भी कीमत के हो, हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, बस वो गंदी सी शक्ल बना के वो मत करना कि सर 1500 रुपये कॉस्टली, क्योंकि आज कई ऐसे पेरेंट्स के फोन आते हैं सर बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। अरे कोई बात नहीं ना, सरकारी सैनिक स्कूल में अगर आपको 2500 रुपए में सरकारी सैनिक स्कूल में आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो 2500 रुपए क्या है भाई, कुछ भी नहीं 2500 तो। ठीक, वो मत करना, सिर्फ फोकस रखना बच्चे की तैयारी पर, तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। जल्दी से बुक कर लो, कहीं ऐसा ना हो ये 2500 की जगह भी अब 4000 पे चली जाए बात, मैं बता रहा हूं साफ साफ। ठीक है, चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।